तो इस साल 30 अक्टूबर से फिर 18 मई 2025 तक राहु और केतु दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 18 महीने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, बहुत इम्पोर्टेंट राशि परिवर्तन होगा, जिसमें आप किस प्रकार से ग्रोथ कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एक जीरो से हीरो तक का सफ़र तय कर सकते हैं, किस प्रकार से आप करोड़पति तक बन सकते हैं इस गोचर में, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। देखिए, राहु और केतु का गोचर, राहु और केतु का गोचर इस बार काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहाँ राहु शनिवत चलते हैं वहीं केतु मंगलवत बिहेव करते हैं। लेकिन इस बार राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए 4th हाउस की राशि है, चौथे घर की राशि है, और ये कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव है। तो यहाँ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है, और जब राहु मीन में गोचर कर रहे हैं तब जो आपका जुपिटर है वो कहाँ गोचर कर रहा है। तो जुपिटर का गोचर खासा इम्पोर्टेंट है इस बार। अब राहु का, क्योंकि वो डिस्पोजिटर भी है और हम हमेशा देखते ही हैं जब गोचर में कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है तो उसके डिस्पोजिटर की स्थिति अवश्य देखते हैं। तो अब आपको शनि, राहु और जुपिटर तीनों को देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप ये तय कर पाएंगे कि आपको रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं। अब इन जो रिजल्ट्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट वो जहां जुपिटर मेष राशि में गोचर करेंगे, तो जुपिटर का जो मेष राशि का गोचर होगा वो अगले साल मई तक रहेगा। उसके बाद जुपिटर जाएंगे वृषभ में, वृषभ में जाएंगे तो धनु राशि और लगन वालों के लिए छठे घर में चले जाएंगे। तो इन दोनों फेजेस के रिजल्ट अलग अलग होंगे, क्योंकि हमें जुपिटर को भी देखना पड़ेगा। अब इनके जो रिजल्ट अलग अलग होंगे वो किस प्रकार से आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आपके चार्ट में सबसे पहले आप चेक कर लीजिए राहु और केतु और आपका शनि और गुरु, इन सब की प्लेसमेंट चेक कर लीजिए, और आप बुध की भी प्लेसमेंट चेक कर लीजिए, क्योंकि केतु का जो डिस्पोजिटर है वो बुध है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा यहाँ जुपिटर से पड़ेगा, क्योंकि बुध का गोचर तो काफ़ी फास्ट रहता है, बुध काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा वो जिन लोगों की राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन लोगों की ज़्यादा पड़ेगा। अब ये गोचर खास क्यों रहने वाला है? ये गोचर आपके 4th हाउस में होने वाला है। 4th हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र भाव है आपके चार्ट का, और जहां जुपिटर का स्वामित्व है, और आपके लगन और राशि पर भी जुपिटर का स्वामित्व है। इस वजह से जुपिटर की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही देखिए, ये आपके करियर से, आपके सुख से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और आपकी पर्सनैलिटी से, आपका नेम फेम से जुड़ा हुआ प्रश्न है यहाँ पे। अब जुपिटर जो कि गोचर करेंगे, सबसे पहले तो इनका जो गोचर हो रहा है फिलहाल मेष में ही हो रहा है, और इस साल के एंड तक ये वक्री भी हैं, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो इनका जो आगे वाला फेज है, यानी 4-5 महीने का जो अगले साल का फेज है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्टूबर में तो राहु बदल ही रहे। तो अक्टूबर में जैसे ही राहु 4th हाउस में आएंगे, 4th हाउस में आने से जिनके भी कुंडली में जुपिटर या राहु का कनेक्शन 12वें घर से बन रहा है, उनको विदेश जाने, विदेश में सेटल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। इसके अलावा आप विदेश के थ्रू ही इनकम कर सकते हैं इस राहु के ट्रांजिट में। अदरवाइज आपके खर्चे बढ़ेंगे। फिर तो खर्चे तो वैसे भी होने ही होने, अगर आप विदेश में रहते हो तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, या फिर आप अपने देश में रहते हुए विदेश से कोई भी इनकम प्राप्त कर रहे हो, या अपना कोई आपने बिजनेस फैला रखा है विदेश में, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा है। लेकिन क्योंकि ये एक तो 12वें घर की राशि है कालपुरुष के हिसाब से, तो यहाँ पे मेनली हम ये देख सकते हैं कि खर्चे होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जितना ज़्यादा आप अर्न करेंगे, कहीं ना कहीं खर्चा भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब राहु 4th हाउस में है, तो 4th हाउस से संबंधित क्या क्या समस्याएं आप लोगों को दे सकते हैं। 4th हाउस में जब राहु हैं तो आपकी मदर के लिए कोई बड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही मदर की हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज आने की वजह से कुछ समय तक उनको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट रखना पड़ सकता है। साथ ही आपको फैमिली से दूर जाने के या विदेश जाने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। अगर आपके चार्ट में थोड़ा बहुत भी सेटलमेंट का योग बन रहा है तो कुछ समय के लिए आप फॉरेन सेटल भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन से आपका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांगली राहु दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको
कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जहाँ पर आपने जन्म लिया है या जहाँ पर फिलहाल आप रहते हैं वहाँ पर शायद आपके लिए उतनी कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। तो ये राहु आपको फोर्स करेगा अपना जन्म स्थान चेंज करने के लिए, या जिस स्थान पे भी आप रह रहे हैं उसको चेंज करने के लिए। तो मान लीजिए आप अपने घर से दूर कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हैं, चाहे आप विदेश में जाकर रह रहे हैं, लेकिन एक बार आपको ऐसा मौका राहु जरूर देगा जहां पर आप अपना जो स्थान है, जो आपका निवास स्थान है, उसको चेंज करने को सोचेंगे। और ये आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चिंता आपको रहेगी वो मानसिक रूप से रहेगी। मानसिक रूप से आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास भी कम रहेगा और कहीं ना कहीं आपको जो मानसिक रूप से परेशानी होगी उसकी वजह से मन में चिंता या घबराहट की स्थितियां भी बन सकती हैं। अब राहु जो 4th हाउस में है, 4th हाउस की वजह से आपका कोई अगर विदेश में ऐसा घर वगैरह लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं कहीं, वो काम आपके बन सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। तो कैरियर वाइज अगर इस राहु के गोचर को देखें तो एक बहुत बड़ा आपके लिए 18 महीने का समय है, एक गोल्डन पीरियड हम इसको मान सकते हैं अगर आपका राहु कुंडली में बहुत अच्छे से प्लेस्ड है तो राहु आपको कैरियर में सबसे पहले तो आपको कैरियर में ही ये ऊंचाइयां दे सकता है। फिर आप अगर विदेश जाकर कहीं भी सेटल होना चाहते हैं उस मामले में राहु आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे यहाँ से। इसके अलावा जो जुपिटर का गोचर है, जुपिटर का गोचर क्योंकि जुपिटर पंचम में रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, और ये पंचम में इनका जो गोचर रहेगा वो अगले साल मई तक रहेगा। तो ये फेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस फेज का जो रिजल्ट आप लोगों को आएंगे राहु के वो ज़्यादा अच्छे आएंगे एज कम्पेयर टू आगे वाला जो फेज है उसकी तुलना में। तो यहाँ पे एक जो स्थिति बनी हुई है वो मई तक की स्थितियों में राहु आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में राहु और गुरु दोनों की ही प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो और भी अच्छा है। अब जो राहु है मेनली आपको राहु घर से दूर करेगा या आपको घर से संबंधित परेशानियां देगा शुरुआत में, लेकिन क्योंकि जो जुपिटर है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो इस वजह से आपको इनकम होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनने वाले हैं। और जो पंचम का गुरु है वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा अच्छे से डिसीजन लेने के लिए या अच्छे से कोई भी प्लान करने के लिए। तो इस प्रकार से एक जो नकारात्मक असर कहीं ना कहीं राहु दे रहे हैं आपके 4th हाउस पे, जो आपके मन पे राहु का असर पड़ रहा है उसको आप हैंडल कर सकते हैं जुपिटर के थ्रू। अब जुपिटर उसके बाद चले जाएंगे छठे घर में। छठे घर में जब जुपिटर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ परेशानियाँ आने वाली हैं। अपने को अगर घर बनाना है आपको तो कहीं ना कहीं लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। किसी को अगर पैसा उधार दे दिया आपने मई 2024 के बाद तो आपका पैसा लौट कर आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा आप किसी भी विवाद में ना फंसे, अगर आप किसी विवाद में फंसते हैं तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इस गोचर में अगर आपके चार्ट में जुपिटर या फिर राहु का संबंध 12वें भाव से है और अगर आप PR वगैरह लेना चाहते हैं किसी कंट्री में जाके तो आपको बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा राहु। अब मेन बात यहाँ पे हम ये करेंगे कि राहु की जो दृष्टियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। राहु की दृष्टि सबसे पहले रहेगी अष्टम पे। अष्टम पे जो इनकी दृष्टि रहेगी उस वजह से ये सडनली आपको कोई बड़ा लाभ दे सकता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का मैटर आपका चल रहा है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, उस मैटर में राहु आपकी सहायता करने वाले हैं। लेकिन ससुराल पक्ष के साथ संबंध थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपको कुछ सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं। हालांकि आपको और ज़्यादा यहाँ पे कुछ परेशानी मैरिड लाइफ को लेके नहीं होने वाली। इसके अलावा राहु फिर देख रहे हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को देखने की वजह से जो लोग भी अपने करियर से रिलेटेड कार्यों के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने जॉब के लिए जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, भले ही विदेश में जाके आप रह रहे हैं ऑलरेडी या फिर आप आगे का कोई प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ से राहु बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। आप अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसे और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको राहु यहाँ पूर्णतः फेवर कर रहा है और आपको अपने काम की वजह से भी विदेश जाना पड़ सकता है और वहाँ पे कुछ समय के लिए रहना भी पड़ सकता है। कैरियर में प्रमोशन या फिर कैरियर में एक बड़ा चेंज यहाँ से आ सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो करोड़पति बनने के चांसेस मिलेंगे वो राहु के इसी फेज में मिलेंगे। राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फेवर करेगा, आपको करियर के थ्रू आगे लेकर जाएगा, आपको फॉरेन लेके जाएगा और राहु आपको तेज़ी से ग्रो करेगा यहाँ पे। उसके बाद जो राहु देख रहे हैं यहाँ से
अब राहु का एस्पेक्ट फिर 12वें भाव पे जा रहा है। 12वें भाव पे जाने से 4th हाउस के लिए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि या तो आप 4th हाउस से दूर जाने वाले हैं, 4th हाउस की चीज़ों से दूर जाने वाले हैं, या फिर आप अगर 4th हाउस से जुड़ना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं विदेश में जाके आपका सेटलमेंट होने के ज़्यादा चांसेस बनने वाले हैं। तो राहु का जो प्रभाव है, राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा आप लोग इस गोचर में ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी सहायता आप अवश्य करिएगा, उनको किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू ना हो। साथ ही आपके जो खर्चे हैं उनमें बढ़ोतरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो कि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में केतु का जो गोचर है कुछ हद तक कार्य क्षेत्र में ईजी रहने वाला। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब में बार बार आपको जॉब चेंज करने का मन करेगा, या आपको अगर जॉब नहीं कर रहे हो फिलहाल तो मानसिक रूप से परेशानी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो केतु है वो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने के बाद ही कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो इस प्रकार से ये राहु और केतु का गोचर आपको रिजल्ट देगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।